कभी भी किसी ऐसी चीज़ को जो खता पर मबनी हो, गलती पर मबनी हो, कभी भी कोई मुसलमान ये जसारत नहीं कर सकता कि उसकी निस्बत आपकी तरफ की जाए। वो मसला क्या है जिससे आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। 1400 साल से लेके आज तक किसी ने ये जुर्रत नहीं की, ना किसी ने कहा, ना किसी की कोई तहरीर ऐसी आई जिस तहरीर से ये साबित हो कि आप सलामुल्लाह अलैहा से कोई ऐसी खता हुई है। ना किसी ने आपकी तरफ ज़बानी निस्बत की, ना तहरीरन निस्बत की। 1400 साल से लेके आज तक तमाम तहरीरें पढ़ लें, तमाम तकरीरें सुन लें, किसी भी तहरीर के अंदर, किसी भी तकरीर के अंदर किसी मुसलमान ने ये जुर्रत नहीं की कि आपकी तरफ किसी खता की निस्बत की जाए। मसला बागे फिदक है जिससे बना के आपकी तरफ ऐसी जसारत की गई है, दिन खून के आंसू रोता है और ये बात जबान से निकालते हुए डर लगता है कि महबूबे कायनात की बारगाह के अंदर क्या जवाब देंगे, कि क्या वो शहजादी जो सैयदा भी है, जो तैयबा भी है, जो ताहिरा भी है, जो राकिया भी है, जो साजिदा भी है, उसके बारे में कोई ऐसा लफ्ज़ बोला जाए, ज़बान से कहा जाए, कभी दिल के अंदर ऐसा ख्याल आए, किसी मुसलमान को यह ज़ेब नहीं देता कि वो कोई ऐसी बात आपकी तरफ मंसूब करे। कोई ऐसी जसारत नहीं कर सकता। ये मेरा वाम ये है कि उस जिसने ये लफ्ज़ कहे हैं उससे खता हो गई है। उसने जानबूझ के ये लफ्ज़ नहीं कहे, उसकी ज़बान लड़खड़ा गई है, सोच कुछ रहा था और ज़बान से ऐसे अल्फाज निकल गए हैं। उसके लिए मैं नहीं कहता, तमाम अकाबरीन उम्मत, तमाम उलमा व मशाइख वो बरमला ये कह रहे हैं अगर दुनिया आखिरत बचानी है, एक ही जरिया है कि वो अपने इन अल्फाज से रुजू करके मुस्तफ़ा करीम की बारगाह के अंदर हाजिर हो जाए, तायब हो जाए, तौबा कर ले। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। यहाँ तक हमारे उलमा ने कहा है अगर तायब नहीं होता वो बंदा तो फिर दुआ करें कि उससे ईमान नसीब हो जाए। ईमान को खतरा है। अगर तायब नहीं होता, अपनी बात पे वो बज़िद रहता है, खतरा ये है कि कहीं खात्मा जो है वो ईमान पे ना हो। मेरा विजदान ये कहता है कि बागे फिदक के बारे में सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा जब खलीफातुल मुस्लिमीन, खलीफा अव्वल, अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आप तशरीफ़ लाकर उम्मत के बेशुमार जो इतराज़ात सैयदना अबू बकर सिद्दीक पे होने थे, उन सारे इतराज़ात को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया आपने। आप तशरीफ़ न लाती, बेशुमार सवाल जन्म लेते।
और ये सवाल बाकी रहता, आप दुनिया से पर्दा फरमा जाती, लोगों के अंदर इश्कार रहता। आप तशरीफ लाई, कुरान की नस लेके आई, कुरान की नस लेके आई कि बाप कि दुनिया से चले जाने के बाद बेटा भी बाप की जायदाद का वारिस होता है, बेटी भी वारिस होती है। बेटी को बेटे से निस मिलता है। बाग फदक मेरे अब्बा हुजूर के पास रहा, अब मुझसे बढ़कर उस बाग फदक का कौन मालिक हो सकता है। ये जब आपने सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इरशाद फरमाया तो कुर्बान जाएं ए सदाकत के ताजदार, ए सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मसला हल फरमा दिया कि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है कि दुनिया के माल व मता के नबी वारिस नहीं होते, नबियों की वरासत इल्म होता है। ये मेरे आका करीम की हदीस तैयबा है। तो आप सलामुल्लाह अलैहा यह हदीस जब समात की बग़ैर किसी बात व तकरार के सुन के आप वापस तशरीफ़ ले गई। जब वापस तशरीफ़ ले गई तो कुर्बान जाएं अबू बकर सदीक आपकी अहले बैत अतहार की मोहब्बत पे आप सजदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का दर दौलत पे तशरीफ़ ले गए। महसूस किया कि आप नाराज़ हो गई हैं। जब तक राज़ी नहीं होंगी तब तक अबू बकर सिद्दीक कुछ सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा। आप आपके दर दौलत पे तशरीफ़ ले गए। शिद्दत की गर्मी थी, दोपहर का वक्त था। मौला कायनात तशरीफ़ लाए। जब आपको देखा कि आप बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, मौला कायनात से आप फरमाने लगे, जब तक सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा राज़ी नहीं होती, तब तक अबू बकर इस दर पे खड़ा रहेगा। जब तक वो राज़ी नहीं हो जाती। ये आपकी मोहब्बत थी, आपका अदब था। सैयदा कायनात ने जब देखा तो आप तशरीफ़ ले आई। वो फरमाया मेरी आपके साथ कोई नाराज़गी नहीं है। जो कुछ मैंने पढ़ा था, देखा था, उसके मुताबिक मैं आपके पास आई थी। आपने मेरे आका व मौला की हदीस बयान करके मेरे मसले को हल कर दिया। कौन? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह करीम कुरान के अंदर अहले ईमान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इरशाद फरमाता है कि मेरे प्यारे महबूब, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप मेरी तरफ से ऐलान कर दें। नस्से कती है, कुरान है। रब्बे कायनात अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होके इरशाद फरमा रहा है, मेरे प्यारे हबीब तू ऐलान कर दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, कि मैंने तुम्हें जो शिरक से निकाला है, कुफर से निकाला है, एक वादा उला शरीक की बारगाह के अंदर ला के खड़ा किया है, इस पे मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, कोई अजर नहीं मांगता, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। हाँ, मुतालबा है किसका? रब्बे कायनात का।
उसने फरमाया है कि महबूब ऐलान कर दे, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर इसका तुम्हें कोई पास है, हया है, तो मेरी कराबत के साथ मोहब्बत का नहीं बल्कि मुवद्दत का रिश्ता उस्तवार रखना, इनसे मुवद्दत करना। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है,